देश के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति श्री सेठ गौमत अडानी आज हमारे शो बाप की वकालत में मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आपके और आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री गौमत अडानी आज हमारे शो में मौजूद हैं। इससे पहले इनका 8 साल पहले इंटरव्यू आया था, लेकिन एनडीटीवी को खरीदने के बाद इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई, जिसके बाद से इनको हमारे चैनल पर आकर सफाई देने की ज़रूरत पड़ गई और इसीलिए ये आज हमारे शो में मौजूद हैं। तो आज हम इन पर तमाम आरोप लगाएंगे और साथ ही साथ इनसे उनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। बाप की वकालत का कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इनके ऊपर लगे पहले आरोप पर। श्री गौमत अडानी पर आरोप है कि इन्होंने पैसे कमाने का जो फॉर्मूला है उसे छुपा कर रखा हुआ है। मेरे पास पैसे कमाने का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत। श्री गौमत अडानी पर दूसरा आरोप है कि इन्होंने 1 साल में 9 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। क्या भगवान सिर्फ आपको ही देता है? इसके पीछे मेरे परिवारजन, मेरी टीम और मेरे सीनियर्स और मेरे भगवान का आशीर्वाद है। हर रोज आप 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी प्रति घंटा 67 करोड़ रुपए। मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं फंसना चाहता। आपके चक्कर में कहीं बहुत सारे लोग पढ़ाई ना छोड़ दें। चूंकि अंबानी ने अपना आलीशान घर बनवाया हुआ है, तो ये भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि अंबानी ने उस वक्त अगर अपने घर में इन्वेस्ट नहीं किया होता और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज वो भी देश के सबसे अमीर आदमी होते और दुनिया के भी। श्री गौमत अडानी पर यह भी आरोप है कि वो एहसान फरामोश है, क्योंकि पिछले 8 साल में राहुल गांधी ने हर दिन श्री गौमत अडानी पर करीबन 2-3 आरोप रोजाना लगाए हैं और इनको लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है, लेकिन श्री गौमत अडानी जी उन्हें मुड़कर धन्यवाद तक नहीं बोलते। श्री राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारा पावर, सारा ग्रीन गैस, सारी मशीनरी, सारी माइनिंग और सारा गैस, सब कुछ श्री गौमत अडानी को दे दिया है। मैं देश को सिर्फ आगे बढ़ाता हूँ। श्री गौमत अडानी भगवान से तो सब मांगते हैं, लेकिन लगता है भगवान सिर्फ आपकी ही सुनता है। अगर आपकी इतना ही सुन रहा है तो हम भी चाहें तो सुना सकते हैं। आप पीछे चलेंगे, सेटिंग कर लें। आपने इतना सारा कमा लिया है, इतनी दौलत कमा ली है, जरा दूसरे गरीबों के बारे में भी सोच लिया कीजिए। जैसे मुझे आपके वेल्थ के हिसाब किताब लगाने में बड़ी मुश्किल हुई, वैसे ही मुझे मुश्किल हुई आपके ऊपर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का हिसाब लगाने में। आखिर इतने आरोप आप पर राहुल गांधी क्यों लगाते हैं? तो ये थे श्री सेठ गौमत अडानी, जो हमारे शो बाप की वकालत में आए थे, जिनसे हमने तमाम सवाल पूछे और आपने देखा कि कैसे हमारे सवालों ने इनका मुंह से जवाब छीन लिया और ये सिर्फ मुस्कुराकर सवालों के जवाबों को टाल रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 8 साल बाद गौमत अडानी साहब जब चैनल पर आए तो हमारे पास एक ढंग का सवाल भी नहीं था इनसे पूछने के लिए। तभी तो हमने तमाम जानकारियां निकालने के बावजूद भी सिर्फ वही सवाल किए जो इनको पसंद हो, क्योंकि जो तुमको हो पसंद वही बात करें हम। खैर, एनडीटीवी को तो श्री गौमत अडानी साहब ने खरीद ही लिया, लेकिन इंडिया टीवी पर इनकी बुरी नज़र ना पड़ जाए इसलिए हमने सवाल पहले से ही इनसे पूछ लिए थे। खैर, अब हमारे तमाम सवालों का जवाब कैसे दिया श्री गौमत अडानी ने, यह आपने देखा। खैर दोस्तों, ये तो हो गई उन टीवी चैनल्स की बात जो आप रोजाना देखते हैं, लेकिन क्या मीडिया चैनल्स का सिर्फ इतना ही काम था? क्या मीडिया चैनल्स को ये नहीं पूछना चाहिए था कि जब देश कोरोना महामारी जैसे संक्रमण से जूझ रहा था तब भी आपकी संपत्ति में इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हो गई? 2014 से लेकर 2020 तक इनकी आय में करीबन 230 करोड़ रुपए की संपत्ति। खैर दोस्तों, ये तो थे वो मीडिया चैनल्स जो आप
टीवी चैनलों पर देखते हैं। लेकिन क्या मीडिया चैनल्स का सिर्फ इतना ही कर्तव्य था कि ये जो सवाल पूछे गए हैं उसे इस तरीके से पूछे जाए कि वो सरासर श्री गौतम अडानी जी की इमेज को बनाने का काम करें? क्या उनका फर्ज इतना नहीं था कि उनसे सरासर ये सवाल पूछा जाए कि जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, सबके पास खाने पीने के लिए भी लानत लगी हुई थी, तमाम नौकरी चाकरी करने वाले लोगों की नौकरियां छीनी जा रही थी, उस दौरान भी आखिर आपकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे वृद्धि हो गई? आखिर आप कौन सा ऐसा काम करते हैं, कौन सी ऐसी बिडिंग करते हैं कि हमारी तमाम सरकारों को सिर्फ आपकी ही बिडिंग दिखाई देती है? आपने बार बार इस बात का वादा किया है कि आप अपने मेरिट और अपने बिडिंग के बेसिस पे ही कोई भी टेंडर उठाते हैं। तो क्या पूरे देश में कोई और बिडिंग करने वाला नहीं है या कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जिसको हमारी सरकारें टेंडर दे सके? साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि 2014 से लेकर 2020 तक आपकी आय 230% की संपत्ति बढ़ी है आपकी, आखिर कैसे? ये तमाम सवाल मीडिया चैनल्स नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपकी वजह से हमारे पास ये अनुमति है, हमारे पास ये हिम्मत है कि हम वाजिब सवाल पूछ सकें। ये एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू था ताकि आपके पास मीडिया की असली सच्चाई जा सके। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।